आज हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। उसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे कब कब बदलाव हुए थे। तो आइए बात करते हैं भारत के आज़ादी संघर्ष से लेकर भारत के आज़ाद तक में समय में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 6 बार बदलाव किया गया। कितनी बार? 6 बार। पहला बदलाव जो किया गया था 7 अगस्त 1906 को। कब किया गया था? 7 अगस्त 1906 को। जो कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता। जो पहले बनाया गया 7 अगस्त 1906 को बनाया गया, जो कलकत्ता के पारसी बागान के चौक में फहराया गया झंडा था। अब ये झंडा कब बनाया गया और क्यों बनाया गया? तो जैसा कि दिख रहा है 7 अगस्त 1906 को बनाया गया और ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध बनाया गया था। जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरुद्ध ये झंडे को फहराया गया और इसे गैर आधिकारिक झंडा भी कह सकते हैं। पहला गैर आधिकारिक झंडा जो था वो, अगर बात करें इस झंडे की खासियत को, तो इस किसमें कलर होता था? इसमें 3 कलर थे। ऊपर के कलर में जब जाएंगे ये होता था हरा कलर का। ऊपर का जो कलर होता था इस झंडे का वो हरे कलर का होता था। बीच में पीले रंग की पट्टी होती थी और उसके नीचे वाले में लाल रंग की पट्टी होती थी। जो ऊपर वाली पट्टी थी हरे कलर वाली, उसमें क्या था? 8 फ्लावर बने हुए थे और लोटस के फूल थे, यानी कि वो कमल के फूल थे। 8 कमल के फूल बने हुए थे उसमें। और जो पीली वाली पट्टी थी इसमें, उसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम। और उसके बाद अगर बात करें जो लाल वाली पट्टी थी उसमें राइट साइड में देखेंगे तो सूरज और लेफ्ट साइड में क्या बना हुआ था? चांद। ठीक, यानी दाईं तरफ हरी पट्टी में क्या बना था? सूरज, और उसके बाईं तरफ क्या बना हुआ था हरी पट्टी में? चांद। तो आपको पता चल गया बंगाल विभाजन के विरोध में ये ध्वज फहराया गया था। उसके बाद आपको दिख रहा होगा अगला ध्वज जो बना 22 अगस्त 1907 को। ये ध्वज जर्मनी के शहर स्टुअर्टगार्ट शहर, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे वहां भीखाजी रुस्तम कामा जी, इन्हें मैडम कामा भी कहा जाता था, ये अपने साथियों के साथ मिलकर इस ध्वज को क्या करते हैं? फहराते हैं। ठीक, और ये 22 अगस्त 1907 को था। ये भी गैर आधिकारिक ध्वज था। इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या था? इसमें भी 3 कलर होते थे। ऊपर वाले कलर में जो था वो केसरिया था जिसमें चक्र बने होते थे। ठीक, और उसके बाद बीच वाले कलर यानी जो होता था वो पीले रंग का था, उसमें वंदे मातरम लिखा था। जैसा इसमें पता है, इसमें भी जो पट्टी थी बीच वाली वो वैसी थी, पीले रंग की थी, उसमें भी वंदे मातरम लिखा था, इसमें भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। और नीचे जो पट्टी थी इसमें हरा कलर की पट्टी है और जिसमें दिखाया जाता है एक तरफ क्या है? सन बना हुआ है और एक तरफ क्या हुआ है? चांद तारा बने हुए हैं हरी पट्टी में। उसके बाद आते हैं तीसरा, और तीसरा जो झंडा होता है 1917 को 1917 एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया। ठीक है, ये कब और क्यों फहराया गया था ये झंडा? ये झंडा फहराया गया था होम रूल आंदोलन के विरुद्ध। होम रूल आंदोलन के विरुद्ध इस झंडे को क्या किया गया? फहराया गया था। इस झंडे की खासियत की बात करें तो इस झंडे में क्या होता था? इसमें हरी पट्टी होती थी और रेड पट्टी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक रेड पट्टी, एक हरी पट्टी, फिर एक रेड पट्टी, हरी पट्टी। तो सबसे पहले जो पट्टी थी वो रेड कलर की थी, तो इसमें 5 रेड और 4 हरी पट्टियां थी, यानी इस झंडे में 5 रेड और 4 हरी पट्टी थी। ठीक, उसके बाद इसमें क्या था? एक चांद और सितारा था और 7 स्टार होते थे, जैसा कि आपको इमेज में दिखेगा अभी। 1921 में दूसरा झंडा बनाया गया नेक्स्ट, यानी कि जो एक हिसाब से 1, 2, 3 और ये चौथे नंबर का झंडा। 1921 में विजयवाड़ा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र का आयोजन हुआ उस समय। उसमें इसी सत्र में तिरंगे का मूल डिजाइन सामने आया। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया और कांग्रेस की बैठक में इसे महात्मा गांधी जी ने स्वीकृति दी थी। यानी कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसमें महात्मा गांधी जी ने इसकी क्या दी थी? स्वीकृति दी थी। ठीक, इसमें जो कलर था उसमें बताया गया था हरा कलर था और नीचे की तरफ लाल कलर था, यानी भगवा कह सकते, केसरिया कह सकते। ऊपर हरा कलर था, नीचे भगवा यानी केसरिया था और बीच में चरखा बना हुआ था जो नीले रंग के थे। तो इसमें गांधी जी ने सलाह दी कि इसमें एक क्या करिए? सफेद पट्टी भी ऐड करिए। इसमें सफेद पट्टी एक क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। इसमें बताया गया हरा कलर जो था वो मुस्लिम का प्रतीक था, लाल हिंदू। तो गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफेद रंग की क्या करी गई? पट्टी डाली गई और चरखा भी था जो ब्लू रंग का था।
2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कब? 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और बताया गया जो 1921 में जिस झंडे को हमने अपनाया या अपनाया गया, ठीक, उसमें तय किया गया कि ये झंडा आपत्तियों को देखते हुए रखा गया, यानी इसमें आपत्तियां थी। कुछ क्या आपत्तियां थी? इसमें ये बोला गया कि चलिए हरा जो है वो मुस्लिम का प्रतीक है और लाल यानी भगवा केसरिया जो हिंदू का प्रतीक है, तो बाकी ऐसे भी लोग हैं उनके लिए क्या है स्थान इसमें, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी यानी सांप्रदायिक आपत्ति थी इस झंडे में, इस राष्ट्रीय ध्वज में। तो ऐसे अवस्था में एक क्या बनाएगी, 7 सदस्यीय कमेटी बनाएगी। 1931 को कांग्रेस की ध्वज कमेटी बनी, ठीक। इसमें क्या बताया गया कि इसमें जो कमेटी बनी उसको रिपोर्ट सौंपनी थी 31 जुलाई 1931 को। इसमें 7 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें अगर नाम बताए कौन कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, मास्टर तारा सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रिंसिपल DB कालेलकर और डॉक्टर NS हरिकर और डॉक्टर सीतारमैया। यानी कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, मास्टर तारा सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, प्रिंसिपल DB कालेलकर, डॉक्टर NS हरिकर, डॉक्टर सीतारमैया। इन लोगों ने क्या की, रिपोर्ट तैयार करी जो सांप्रदायिक आपत्ति थी, ठीक। इसमें बताया गया और इनमें जो डिसीजन निकल के आया सामने वो रिपोर्ट में, वो क्या हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज विशेष कलात्मक होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। सबका एक मत हुआ कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो विशेष कलात्मक होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। यानी इसमें क्या हो गया कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक रंग का होना चाहिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि राष्ट्रीय ध्वज का एक रंग होना चाहिए, जिससे देश को अपनाने में ज्यादा सही होगा, जो दूसरों से अलग भी होगा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है उसमें जिसे सांप्रदायिक बात आ रही है, हरा कलर मुस्लिम के लिए है, लाल कलर हिंदू के लिए है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें एक मत रहे सबका, सबके लिए एक रहे। तो इसलिए इसका कलर कैसा होना चाहिए, एक रंग का होना चाहिए, ठीक। जो रंग भारत का प्राचीन विरासत से जुड़ा हो और वो केसरिया है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा रंग हो जो एक ही रंग का हो लेकिन वो भारत की प्राचीन विरासत से जुड़ा हो, और वो रंग क्या था, केसरिया था, जो भारत की प्राचीन विरासत से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये विचार है कि राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग का होना चाहिए। एक मत ये भी तय हुआ कि इसमें चरखा भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने गांधी जी बोले थे चरखा ऐड होना चाहिए, बिना चरखे का झंडा नहीं, और वो नीले रंग का होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो केसरिया वाला झंडा है इसमें देखिए लेफ्ट साइड में टॉप में क्या किया गया है, चरखा रखा गया है, और जो चरखा कैसा रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा, नीले रंग का रहेगा। अंत में निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज एक रंग का हो और लेफ्ट में यानी बाईं तरफ जैसा कि हमने बताया एक चरखा होगा नीले रंग का, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। जब ये रिपोर्ट बना, ये सारी चीजें बनी, तो उसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। और अधिवेशन ने फैसला लिया कि जो पहले से ध्वज है, जैसा पहले ध्वज क्या था आपको पता है, ऊपर हरा था, नीचे लाल है यानी भगवा केसरिया कह सकते हैं, और उसमें क्या था, चरखा बना हुआ था जो नीले रंग का था। तो उसमें ये बताया गया कि यही रहे, और जैसा कि पता है गांधी जी ने उसमें स्वीकृति दी थी कि सफेद रंग की पट्टी भी आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो अधिवेशन ने फैसला लिया कि जो पहले से ध्वज है उस ध्वज में ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन ना किया जाए, कम से कम परिवर्तन करा जाए, और झंडे में 3 रंग रखे जाए, और वो तीनों कैसे होने चाहिए, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल शेप में होने चाहिए, ठीक है। ऊपर से नीचे के क्रम में बताया उन्होंने कि ऊपर जो सबसे पहले जो कलर होना चाहिए वो केसरिया होना चाहिए, बीच में सफेद होना चाहिए, और आखिरी में यानी तीसरे नंबर पर हरा रंग होना चाहिए यानी ट्रायंगुलर, ठीक, मतलब ट्राई कलर होना चाहिए, नॉट ट्रायंगुलर, ट्राई कलर, ठीक है। तो 3 रंग होने चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर क्षैतिज में कैसा होना चाहिए, केसरिया होना चाहिए, बीच में सफेद रंग की पट्टी होनी चाहिए, और आखिरी में हरे रंग की पट्टी होनी चाहिए। और बीच में जो रहेगा सफेद रंग की पट्टी में, उसमें क्या रहेगा, गहरे नीले रंग का चरखा होगा, ठीक। अब इसमें यह भी बताया गया इसमें जितने भी कलर हैं, जितने भी रंग हैं, वो किसी सांप्रदायिक को लेके नहीं है, यानी किसी संप्रदाय को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। इसमें जो केसरिया रंग होगा वो साहस और मजबूती के लिए बताया गया है,
जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो विशिष्टता और विश्वास का प्रतीक है। ठीक, इसमें क्या थे, एक जब ये बात सुना उन्होंने, जब एक बात आई थी, एक बीच में आता था कि जब ये भगवा रंग का कलर बना था झंडे का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सलाह दी थी। उस समय जो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ये बहुत ही खुश हो गए थे कि भगवा रंग एक कलर, लेकिन उनको भी पता था कि ये बात जब आगे बाहर जाएगी तो इसको बात को क्या नहीं हो पाएगा, सहमति नहीं बन पाएगी। राष्ट्रीय झंडे पर चर्चा के लिए जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय झंडे पर चर्चा के लिए एक रिपोर्ट, एक मतलब कमेटी बनाई, 7 लोगों की कमेटी बनाई कि झंडे का रंग जो होगा वो कैसा होगा, तो आपको पता ही चल गया कि झंडे का रंग कैसा डिसाइड हुआ अंत में कि 3 कलर का ही रखा जाए। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज आ जाने पर चुनाव के लिए यानी राष्ट्रीय ध्वज को चुना जाए कि इसमें और भी जो भी कमियां हो उसको बताई जाए। चुनाव के लिए एडहॉक समिति बनाई गई। कौन समिति बनाई गई? एडहॉक समिति बनाई गई। इस समिति में राष्ट्र ध्वज के डिजाइन पर सलाह लेनी थी, और मौलाना, इसकी जो एडहॉक समिति थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, सरोजनी नायडू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार के.एम. मणिकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार गुज्जर सिंह और फैल एंथोनी एंड एस.एन. गुप्ता इसमें शामिल थे। 10 जुलाई 1947 को पहली बैठक होती है, और इस बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। तो यानी कि 10 जुलाई 1947 को पहली बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को फिर से बैठक हुई। कब बैठक हुई? 22 जुलाई 1947 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का प्रस्ताव रखा और जिसे सभा ने स्वीकार किया। यानी तब से आज हमारा जो कलर है झंडे का वो 3 रंग का हो गया है। तो आपको पता चल गया 3 रंग में कौन कौन से कलर आए? केसरिया, उसके बाद कौन सा रंग आया? सफेद, उसके बाद कौन सा रंग है? हरा। अब ये जो झंडे में 3 कलर है वो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ये अपने ही क्या है, अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं ये तीनों कलर। ठीक है, तो आपने देखा कि झंडे में कुल कितनी बार परिवर्तन हुआ? तो झंडे में कुल कितनी बार परिवर्तन हुआ? 6 बार। और तब से ये हमारा झंडा यानी राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग क्या कर रहे हैं? उपयोग में लाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो झंडे का इतिहास था, जो राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास था, वो कैसे कैसे आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, बाकी दैट्स ऑल द बेस्ट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।